आज के इस अवसर पर मैं अपनी लाडली बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज के अवसर पर हमारी जो गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर रिफिलिंग के भी जो लगभग 350 करोड़ सभी बहनों के खाते में डाले हैं, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और बधाई और भी एक और कारण से, आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं, जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। जब जन कल्याण के मार्ग पे चलने का निर्णय किया, तो ये सुखद संयोग है, भगवान के मुख से जहां आज ही के दिन गीता जयंती का हमने जो उत्सव मनाया है, ये भगवान ने सांदीपनि आश्रम में स्वयं अपने को शिक्षार्थी रूप में रख करके आचार्य सांदीपनि के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की, वो सारी शिक्षाओं का सार हमारे सभी प्रकार के 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सारी 64 कलाएं, सबका निचोड़ उनने अपने पवित्र गीता के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत सरल भाषा में जिस गीता जी की हम बात करते हैं, हमारे देश के लोग तो आनंद में डूबते ही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, आप भी जानकारी लेना। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस देश तो छोड़ो, दुनिया के अंदर जिनने परमाणु बम बना करके, परमाणु बम के माध्यम से एक विभीषिका हुई जापान में, जिसने इसका आविष्कार किया वो ओवेनहाइजर, जिसने अपने बम के दुष्परिणाम को देखा तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचा। उसको लगा ये पाप कितना बड़ा मेरे हाथ से हुआ। अपने जीवन पे प्रश्न खड़ा होने लगा। जिन 50 लोगों से मिला, किसी ने उसकी बीमारी का इलाज नहीं बताया, लेकिन अंततः वो हमारे किसी सन्यासी जी के पास पहुंचा और आचार्यवर ने कहा कि भाई तुमने जो किया है, इसका एक ही उपाय है, पवित्र गीता का अध्ययन करो, ऐसा लगेगा समाधान होगा। मुझे इस बात की खुशी, उनने संस्कृत सीखी, संस्कृत का पाठ समझा और बाद में गीता जी को पढ़ने के बाद उसको लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी पवित्र पुस्तक मेरे जीवन में आई, मेरा सारे आविष्कार सब एक तरफ, लेकिन गीता जी के माध्यम से जो मन का समाधान हुआ है, ये हमारे लिए उस तरफ ले जाता है। आज के इस उथल पुथल भरी दुनिया में जब हम सब देख रहे हैं, डरावना माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये पवित्र गीता जी की तरफ जो हमारा सनातन धर्म का जो इतिहास है, वो हमको फिर लालायित करता है। आओ हम सब सनातन धर्म को जाने, और जो हमारे हर कथा, भागवत, आयोजन, जब हम 4 बातें बोलते हैं, यह हमारी सारी संस्कृति से जोड़ देता। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
ये चारों वाक्यों में हमारी पूरी संस्कृति आ जाती है। आज के इस अवसर पर आज के अवसर पर मैं फिर एक बार संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा, जिनने सुंदर आयोजन किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित किया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सभी संत वृंद की, सनातन धर्म की। आज के इस अवसर पर मोक्षदा एकादशी और एकादशी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस अनुपम अद्वितीय मंच पर, जहां एक तरफ शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण और एक तरफ हमारे सारे संत वृंद, ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहाँ लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहां 1000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, नानक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांख्य योग से भी परिचय कराता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सवनानी जी, माननीय महेंद्र यादव जी, मालती राय जी के साथ हमारे सभापति कृष्ण सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, विष्णु राजौरिया जी। इस अवसर पर हमारे सभी आश्रमों के प्रमुख आचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, पूरे प्रदेश में सभी जिले जिले से जुड़ी हुई सभी लाडली बहनाएं, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर प्रदेश भर में जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण और सभी पत्रकार साथियों, आज के इस अवसर पर ये जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारविंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटि से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमने जब कर्मयोग की बात की, कर्मयोग की बात की, गीता के 3 अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पढ़े गए। भगवान कृष्ण के माध्यम से बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे,
कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करे। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई।